ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धार्मिक स्थल में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से इसे चौथा स्थान दिया गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के पास मांधाता में स्थित है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसे ओम आकार में स्थापित किया गया है। इसी कारण से मंदिर को ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर 33 करोड़ देवी और देवताओं का वास है। ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इस स्थल को पवित्र माना जाता है। आखिरकार इस मंदिर में रात का समय खास क्यों होता है? मंदिर के पास स्थित नर्मदा नदी से जुड़े रहस्य क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि के समय इस स्थान पर क्यों आते हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का खुलासा करने वाले हैं। साथ ही मंदिर तक पहुंचने के हर तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी। ओमकारेश्वर मंदिर का रहस्य। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा नंबर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में अनेकों रहस्यमयी बातें कही जाती हैं जिससे लोग आज तक अनजान हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के रहस्यों से पर्दा हटाते हुए हम आपके साथ वो सभी बातें शेयर करने वाले हैं जिनको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चलिए अब ओमकारेश्वर मंदिर के अनसुने रहस्यों को आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको प्रसिद्धि के तौर पर चौथा स्थान दिया गया है। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर ज्योतिर्लिंग को एक गोलाकार काला पत्थर बताया गया है जो शिव के रूप का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके पास एक सफेद पत्थर है जो शिव की पत्नी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव का विश्राम स्थल होता था। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर ओम आकार में स्थापित है। इसी कारण से इसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर की शयन श्रृंगार आरती काफी प्रसिद्ध है क्योंकि रात्रि के समय भगवान शिव खुद यहाँ पर विश्राम करते हैं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार रात्रि पहर में भगवान शिव और माता पार्वती मंदिर के भीतर चौसर खिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर रात्रि से पहले इसकी तैयारी कर दी जाती है और सुबह होने पर यहाँ के पंडितों द्वारा देखा जाता है कि चौसर पर किसी प्रकार की प्रक्रिया हुई है जो इस राज की सच्चाई बयां करता है। प्राचीन कहावत के अनुसार राजा मंधाता, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। राजा मंधाता ने भगवान शिव से ओंकारेश्वर स्थान पर विराजित होने का वरदान मांगा था। उन्होंने वरदान में मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ने की इच्छा जताई थी। यही कारण है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को मांधाता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के दर्शन हेतु भक्तगण द्वारा मंदिर में जल चढ़ाना एक विशेष रिवाज है। इसके बिना मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। एक मान्यता के अनुसार यह स्थल देवी और देवताओं का वास है। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर पीड़ा और दुख दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की कहानी। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी बताई गई है जिसमें नारद जी और भगवान शिव का जिक्र किया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जानने के लिए आगे बढ़ें। एक बार जब विष्णु के भक्त नारायण जी तीनों लोकों का विहार करते हुए गिरिराज के विंध्य पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उनका आदरपूर्ण स्वागत किया गया। कुछ समय विश्राम के पश्चात विंध्याचल देव नारद जी से पूछने लगे, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई देती है? तब जवाब में नारद जी कहने लगे, हे देव, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, किंतु आपके पास एक कमी है, आप सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। अपने बारे में इतनी बड़ी कमी जानकर विंध्याचल देव निराश हो गए। निराशा की भावना से विंध्याचल देव ने भगवान शिव की आराधना के बारे में सोचा और शिवलिंग स्थापित करके प्रसन्न मन से भगवान शिव की कड़ी तपस्या में लीन हो गए। लगभग 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और विंध्याचल देव के सामने प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने पर विंध्याचल देव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्वागत किया। तब प्रसन्न रूपी भगवान शिव ने विंध्याचल देव से वरदान मांगने को कहा। परिणाम स्वरूप विंध्याचल देव ने भगवान शिव से वरदान में मांगते हुए कहा, हे देव, मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति होने का वरदान दीजिए जो हर तरह के कार्य सिद्ध कर अपना आकार बड़ा कर सकूं। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वो और ऊंचा हो सकता है।
लेकिन इस वरदान से दुनिया के अन्य हिस्सों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को समझाया और उसके अहंकार को समाप्त किया। कुछ समय पश्चात वहां पर ऋषि और मुनि प्रकट हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप यहीं पर विराजित हो जाएं, ताकि मानव हितों का कल्याण हो सके। मनुष्य के हितों की रक्षा करने हेतु भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर विराजित हो गए। इस तरह आगे चलकर यह स्थान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओमकारेश्वर मंदिर की वास्तुकलाएं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर मंदिर अद्भुत कला का एक प्रमुख उदाहरण है। अगर ओमकारेश्वर मंदिर को गौर से देखें तो इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट है। इसके साथ मंदिर के निर्माण कार्य में नागर शैली का बखूबी उपयोग किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में घुमावदार आकृति और जटिल नक्काशियों को विशेष रूप से उजागर किया गया है। मंदिर के साथ 2 गेट देखे जा सकता है। एक गेट पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्वी द्वार का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया जा सकता है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में 4 तरह के छोटे मंदिरों को स्थापित किया गया है। मंदिर के पश्चिमी द्वार की तरफ एक सभा मंडल स्थापित है। किसी विशेष उत्सव या त्योहार पर सभा मंडल में भक्तगणों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। मंदिर के एक विशेष स्थल पर कुंडा नामक टैंक मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस कुंड में विशाल औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि किसी भी मनुष्य के हर तरह के रोगों का हरण कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के पास स्थित नर्मदा नदी का रहस्य। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक पवित्र स्थल है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसका आकार ओम के समान माना जाता है। इसलिए इस स्थान को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। एक कहावत के अनुसार इस स्थान पर 33 कोटि देवी और देवताओं का वास होता है। शास्त्र नियम अनुसार जो श्रद्धालु यात्रा के दौरान नर्मदा नदी का जल मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। मंदिर के पास स्थित नर्मदा नदी की सबसे विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति 7 दिन तक सूर्योदय के समय स्नान करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके हर रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वो शिवलोक को प्राप्त करता है। ओंकार दर्शन। अद्वैत मत कहता है कि ओंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओम ध्वनि और अकार सृष्टि। दोनों एक हैं, 2 नहीं, क्योंकि अद्वैत का अर्थ है 2 नहीं। सृष्टि का बीज मंत्र ओम स्वयं सृष्टि का रचयिता है। आदि शंकराचार्य की गुफा। ओंकारेश्वर को वो स्थान कहा जाता है जहां आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से एक गुफा में मुलाकात की थी। ये गुफा आज भी उस शिव मंदिर के ठीक नीचे स्थित है जहां आदि शंकराचार्य की एक प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में किया था। परमार राजाओं के बाद मंदिर का प्रशासन चौहान शासकों ने अपने हाथ में ले लिया। 13वीं शताब्दी में महमूद गजनवी से शुरू होने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को विनाश और लूट का सामना करना पड़ा। फिर भी मंदिर पूर्ण विनाश के बिना बरकरार रहा। पूरे मुगल शासन के दौरान मंदिर चौहान राजाओं के अधीन था, बिना ज्यादा जीर्णोद्धार के। 18वीं शताब्दी में होलकर शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। इसका निर्माण प्रथम होलकर रानी गौतमबाई होलकर ने शुरू किया था और बाद में उनकी बहू देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे पूरा किया था। औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने खंडवा प्रशासन की मदद से मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। ओंकारेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे? आपकी लोकेशन से ओंकारेश्वर मंदिर की दूरी शायद अधिक हो, लेकिन आप अपने घर से ओंकारेश्वर मंदिर का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन, बस और फ्लाइट का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने घर से ओंकारेश्वर मंदिर तक जाने के लिए कंफ्यूज हैं, तब हमारे द्वारा बताई गई जानकारियां आपके बहुत काम आ सकती हैं। सड़क मार्ग से कैसे पहुंचे? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर उज्जैन के खंडवा जिले में स्थित है। उज्जैन में खंडवा जिले से जुड़ी कई ऐसी सड़कें मौजूद हैं जो रास्तों को हाईवे से जोड़ती हैं। इस तरह से आप किसी बस या कैब की मदद से इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से मंदिर कैसे पहुंचे? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचने के लिए आप ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से आप मंदिर के नजदीक स्थित ओंकारेश्वर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है।
हेड़खंडवा एक दूसरा रेलवे स्टेशन है जहां से आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, हेड़खंडवा से मंदिर तक की दूरी 70 किलोमीटर है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि इस रेल ट्रैक से दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, लखनऊ, कन्याकुमारी और अहमदाबाद के रेलवे ट्रैक जुड़े हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर तक की दूरी तय करने के लिए बहुत ही आसानी से यातायात परिवहन मिल जाते हैं। ओमकारेश्वर दर्शन समय। ओमकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसके जरिए किसी विशेष दिन या किसी प्रकार के त्योहारों आप निःशुल्क मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से आप शनिवार और रविवार वाले दिन निःशुल्क मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय पहले से ही निःशुल्क टोकन बुक करना पड़ता है। मंदिर का मुख्य द्वार सुबह 5 बजे से खुल जाता है और मंदिर की अंतिम आरती के बाद लगभग 10 बजे ये दरवाजा बंद होकर दिया जाता है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जो श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें 1 हफ्ते पहले से ही मंदिर के लिए बुकिंग करनी होती है। साथ ही एक नंबर से सिर्फ एक बार बुकिंग की जा सकती है। अधिक बार बुकिंग करने पर यूजर का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तब नीचे बताए गए टाइम के अनुसार मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार मंदिर में 10 से 15 मिनट पहले ही आना चाहिए ताकि सही समय पर आपका टोकन बुक किया जा सके। समय से लेट पहुंचने पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का टोकन नहीं दिया जाता और वो मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। समय काल। दर्शन का टाइम सुबह 5 से 7 AM, सुबह 7 से 9 AM, सुबह 9 से 11 AM, सुबह 11 से 12:20 PM, दोपहर आरती श्रृंगार 12:20 से 1:20 PM, दोपहर 1:20 से 4 PM, दोपहर 4:30 से 6 PM, शाम 6 से 8 PM, रात्रि 9 से 9:40 PM।